जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस भारत में। आज हम बात करेंगे कि आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आप एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक सबसे अच्छा तरीका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, जो कि एज अ ऑफिसर रैंक ज्वाइन करने का होता है। वो सभी स्टूडेंट जो कि 12th क्लास पास कर चुके हैं या 12th क्लास कर रहे हैं और जिनकी एज 15.5 से 18.5 के बीच है, वो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। आप 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स, आप एनडीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आप परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं होता है। अगर हम बात करें 10+2 लेवल के लिए, तो आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से की है और उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स स्कोर किए हैं। आर्मी टेक्निकल लेवल स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 साल तक होनी चाहिए। ये तो बात हो गई 12th लेवल की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लिए फाइनल ईयर में हैं, तो आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीडीएस का मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर इंजीनियरिंग हो या और कोई भी स्ट्रीम हो, आप एलिजिबल होते हैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। अप्लाई करते वक्त आपकी एज 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जो कि 5 दिन का होता है। ये इंडियन आर्मी डायरेक्टली कंडक्ट कराती है। इसमें कई तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपको एसएसबी के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक ऑप्शन है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज 19.5 से 26.5 साल होनी चाहिए। आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल की होती है, क्योंकि आपने पहले ही इंजीनियरिंग कर लिया है, जबकि टेक्निकल एंट्री स्कीम में आपकी ट्रेनिंग करीब 5 साल की होती है, जिसमें 4 साल आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है और 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। अगला तरीका है एसएससी टैग। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप एनसीसी के जरिए भी इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका ए या बी ग्रेड है और आपने ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप एनसीसी एंट्री का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी कमीशन ऑफिसर रैंक की एंट्री थी। इसमें हम बता दें कि एनडीए और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसमें सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 12th लेवल और टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम में आपको मिलता है परमानेंट कमीशन। और जो बाकी तरीके हैं, जैसे एसएससी टैग, एनसीसी एंट्री, इसमें आपको मिलता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में डिफरेंस ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो सर्विस पीरियड है वो करीब 10 साल का ही होता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इसे 4 साल और बढ़ा दिया जाता है। तो आप 14 साल तक अपनी सर्विस दे सकते हैं। अगर हम परमानेंट कमीशन की बात करें तो इसमें रिटायरमेंट की एज किसी भी आम गवर्नमेंट जॉब जितनी ही होती है और आपकी रैंक पर भी डिपेंड करता है कि आप कब रिटायर होंगे। और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है, जबकि परमानेंट कमीशन में आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी की सभी पोजीशन के लिए अलग से वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।